सबसे पहले उस गुलाबी नगर जयपुर की तरफ से, प्रांत की राजधानी उस गुलाबी नगर जयपुर की तरफ से, उस गुलाम जयपुर की तरफ से जिसने तमाम उम्र अपने स्वाभिमान की पगड़ी को मुगलों के चरणों में रखने में ही अपना भाग्य समझा, उस गुलाम जयपुर की तरफ से इस हाड़ौती को सलाम करता हूं जिसने मुगलों का सिर काटने में अपना सौभाग्य समझा। देखो, अगर वीर रस की कविता पे ही तालियां नहीं बजेगी तो क्या भजन पे बजेगी? मेरा तो मानना यह है कि वीर रस की कविता ही वो होती है जो जनता की तालियां बजवा दे। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम ताली बजाने वाले नहीं हो, तलवार बजाने वाले हो, और अगर कवि पसंद नहीं आए तो तुम कवि को भी बजा सकते हो। सुनो करता हूं साहब, अब्दुल गफ्फार 5 साल में पीढ़ी बदल गई है, नए श्रोता बदल गए हैं। आपको लगे कि अब्दुल गफ्फार का परिचय भी आपके दिल की धड़कन को आवाज दे दे, तो धड़कन को तालियों में तब्दील करना और उस तक लौटाना। मैं कहना चाहता हूं कि अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे, और परिचय भी अगर आपके हाथ खोल दे तो मेरे शेरों, मुझे पता लगना चाहिए कि भले ही देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। ये मेरी टोपी किसी सेना ने नहीं दी हुआ, मेरी माँ ने दी है, और मेरी माँ का दिया यह उपहार अब्दुल गफ्फार के कब्र में भी साथ जाएगा। बस इसकी लाज रख लेना। निवेदन करना चाहता हूं, पंक्ति परिचय खड़ा करता हूं मेरा। अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के पतले पानी के धारे दौड़ रहे हैं। यार, इतनी कमजोर ताली में काम नहीं चलेगा रे भाई मेरा। और ये पीछे के नौजवान ताली बजा रहे, वो गौ माता के भक्त कहां गए हैं? भी शुरू होता हूं, एक और नया परिचय खड़ा करता हूं, या तो खामोश रहना, और लेकिन ताली बजाने का मन हो तो केशव देव विष्णु भगवान के अवतार केशव राय प्रभु के चरणों में खड़ा होकर, विष्णु भगवान सरसैया समुद्र में लेटे हुए हैं। मुझे ये परमानंदाधीश ने बताया कि हमारे केशव राय भगवान भी इसी नदिया के जल से प्रकट हुए हैं, साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है। विश्व में कहीं नहीं है ये चमत्कार, केवल इसी भूमि को है। एक और परिचय खड़ा करता हूं, जरा चैतन्य हो जाना। अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो भारत में रहकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को छांटते हैं, और जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहीं जीतती है तो जाकर अपने मोहल्लों में मिठाइयां बांटते हैं। और अब ऐसा ताजा परिचय दे रहा हूं कि एक देशभक्त का दिल खुल जाएगा। खुल जाए तो मुझे बताना, मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं भाई, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रभक्त मुसलमान अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान और अब्दुल हमीद जैसे जाबाज मुसलमानों को सम्मान देने से इनकार करते हैं, और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले उसके पैर ओवैसी को प्यार करते हैं। अंतिम परिचय खड़ा करता हूं यार, अभी तक वो मामला नहीं बैठा भाई जो 5 साल पहले का था। या तो मैं बदल गया या जनता बदल गई, लेकिन मैं नहीं बदलाऊं। भले ही 62 बरस हो गए हों, लेकिन अगर आपका प्यार यूं ही रहेगा तो ताउम्र सेवा करता रहूंगा। अंतिम परिचय खड़ा करता हूं, संधू साहब सुनेगा, मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं। अंतिम परिचय पर ऐसी ताली बजाना कि मैं शुरू हो जाऊं। मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डायन बताते हैं, और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। मजा आ गया, बस ये चेतना मेरे साथ रहे। लेकिन हाँ, एक बार फिर तालियां चाहते हैं ये पंक्तियां, लेकिन हाँ, माला पहना दीजिए।
वेरी गुड। आज भी निर्विरोध जीत जाओ आप। नाम जानना चाहता हूं। अरे भगत जी, आपको कैसे भूल सकता हूं, आप भगत है और मैं भक्त हूं भगवान केशव राय का। मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसा जिंदा दिल नौजवान है कि जल्दी निपटाओ, अभी तो दूसरा दौर और बाकी है। इस उम्र पे दो दौर खींच लेते हो भाई। कवि मैं कविता की बात कर रहा हूं। कविता सुनने के दो दौर कर लेते हैं ये। मैं आपकी जवानी को अपना, इधर मत देखो यार, कविता मैं सुना रहा हूँ। भगत जी माला तो मुझे टिका गए और देख उधर रही। मैं कहना चाहता हूँ कि भगत जी को मेरी कविता इस कदर पसंद आई, भगत जी को मेरी भूमिका इस कदर पसंद आई कि सरेआम आकर के मुझको जयमाला पहनाई। लेकिन अब मजाक लेना कि भगत जी को मेरी कविता इस कदर पसंद आई, सरेआम आकर के हमको जयमाला पहनाई। तो जयमाला को पहन हृदय में झूम उठा मत वाला, पर केशव राय पाटन वालों, महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला? महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला? तो इसी तरह अगर मर्द को वरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के सब मसले हल हो जाएंगे, कोई संकट ही नहीं रहेगा। अभी निपटाऊंगा। मेरे कहने का अंतिम में आए। अच्छा, मेरे तक आते आते संकट ये है कि सारे विषय निबट चले होते हैं। लोगों ने पद्मावती में भी सुना दिया, पाकिस्तान को भी निपटा दिया, चाइना भी नहीं बचा, गौ माता रह गई जिसके लिए केवल एक गौ भक्त अब्दुल गफ्फार ही सुना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है गौरव चौहान तू हमारा अतिथि है, ऐसा नहीं है कि तू क्षत्रिय है तो यूपी का है तो तेरा पानी तेज है। पतला तो हम भी, हमारा भी पानी नहीं है। पानी है वाह, पानी भी पतला होता है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पंक्तियां मैं भी उसी तेवर अंदाज से पढ़ता हूं। सुनना, ऐसे ही सुनता की बात बहुत हुई। लोगों ने कहा, वो हामिद अंसारी ने कहा कि ऐसे ही सुनता है मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। उसके पहले 6 महीने पहले, 1 साल पहले एक फिल्म अभिनेता है शाहरुख खान, हकला करता रहता, साला किरण तक तो नहीं बोल पाता ढंग से। अरे मैंने करे नाम नहीं बोल सकता तो क्या निपटाएगा, अब्दुल गफ्फार को बुला। वो पट्टा कहता कि मेरी बच्चे ये करे, मैं लुगाई वगैरह सब ये करिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही सुनता है, हमें यहाँ रहने में दिक्कत आती है। मुझे मुंबई में जाना पड़ा कवि सम्मेलन करने के लिए, उसके बंगले के सामने, उसकी कोठी के सामने कवि सम्मेलन था। मित्रों, मैंने राजस्थान का बेटा होने के नाते राणा प्रताप की धरती की इस फोटो स्टेट ने अगर उस बदतमीज को जवाब अच्छा दे दिया हो तो भगवान विष्णु के दरबार से तालियां ऐसी गूंजनी चाहिए कि उन तमाम लोगों के लिए जवाब बने जो कहते हैं कि यह असहिष्णुता का माहौल है। मुझे फक्र है ये कहते हुए, ये वो अब्दुल गफ्फार है, ये वो अब्दुल गफ्फार है। सरेआम कह रहा हूं, सुन लेना। जाति से बाहर निकालने वाले मुझे धमकाते रहते हैं, निकाल भी दिया 2-3 बार। तो मैं वो अब्दुल गफ्फार हूं, वो जो 2 दिसंबर 1992 को जयपुर से भगवा दुपट्टा सिर पर बांधकर, जो लोग संगठन से जुड़े होंगे वो जानते हैं, जयपुर से 2 भगवा दुपट्टा सिर पर बांधकर अवधपुरी में रामलला का मंदिर बनाने के लिए मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और ये तालियां बजाने के लिए नहीं कर रहा हूं, जो बीजेपी के संगठन से जुड़े वो जानते होंगे, अब्दुल गफ्फार कोई अनपढ़ नहीं है। कहीं मेरे नाम सुनकर ये मत समझना कि आगे मियां जी अंडे बेचने वाले। राजस्थान हाई कोर्ट में 12 वर्ष तक गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं। 1995 से 2000 तक जब ठाकुर भैरव सिंह शेखावत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो मुझे भी एक बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का पद दे रखा था। लाल बत्ती तिरंगी झंडी के जलवे मैंने भी देखे हैं।
कहता इसलिए चाहता हूं कि हर बात में मेरे तर्क होता है, तब बात करता हूं। वो शाहरुख कहता कि अच्छा यहाँ सहिष्णुता, अच्छा हुआ क्या? जब शाहरुख ने ये स्टेटमेंट दिया तो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। वो भट्टा नाम का ही शरीफ था, बाकी लुच्चा था। उसने फोन किया मोदी जी को, अरे मोदी जी ये क्या हो रहा भाई, ये शाहरुख भाईजान क्या कर रहे हैं? अगर शाहरुख भाईजान को उधर तकलीफ है तो आप इनको इधर भेज दो। वारे, और शाहरुख को मैंने कहा वारे कंगले हकले, तेरी फिल्में देख देख कर तुझ भिखारी को हमने करोड़पति अरबपति बना दिया, अब तुझे याद आ रहा कि यहाँ मुसलमान रह नहीं सकता। तब मैंने जवाब दिया। और नवाज शरीफ ने जब मोदी जी को फोन किया तो मोदी जी ने क्या कहा होगा? अब्दुल गफ्फार की 4 पंक्तियां बन गई। मैं अकेला वीर रस का ऐसा कवि हूं, अकेला भगत जी, वन पीस हिंदुस्तान में, जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। अल्लाह, मुझे अल्लाह करके ही सुनते। बेटे मैं सैल्यूट करता हूं। पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे स्टेशन छोड़ने गया था, ऐसा सेवा भक्त सरदार मैंने पहली बार मेरा, इसको मैंने कहा जब दोबारा आऊंगा तो तेरा भविष्य और उज्जवल होगा। मैंने तो इसको नहीं पहचाने, लेकिन ये मुझे पहचान गया। चेयरमैन साहब का बालक है, वाह सैल्यूट करता हूं तुझे, तू आने वाला भविष्य है। मैं तुझे सर, मैं तभी पहचान गया था जो इतना सेवा भावी व्यक्ति है, जो 4 बजे मुझे 25 किलोमीटर छोड़ने के जाने की हिम्मत रखता है। इसका बाप एक दिन जरूर इस देश का, इस केशव राय पार्टी का चेयरमैन होगा। मैं तो भविष्यवक्ता हूं। मोदी जी की भविष्यवाणी मैंने ही की थी। मैंने कहा यार कब तक चाय पीजोगे यार। मोदी जी मेरे परम मित्र हैं, मुझे सौभाग्य है मित्रों के इस उम्र में 42 साल मेरा कविता का मंच का इतिहास हो गया है। इस उम्र में मैंने 2 बार जो संगठन से जुड़े होंगे, जो 89 में मुंबई में अधिवेशन था, भाजपा का अश्वमेध यज्ञ था, तो मुझे सौभाग्य मिला है कि इस छोटी सी उम्र में मैंने 2 बार शेर हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कविता पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला। अटल जी ने मेरे साथ कविता पढ़ी है, मेरा सौभाग्य है। मोदी जी के साथ तो कई मंच शेयर किए, गुजरात के चुनाव में लगातार कई श्रृंखलाएं मैंने पढ़ी। बहरहाल मैं निवेदन करता हूं, जब वो नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी जी इधर आ जाओ, शाहरुख को इधर भेज दो, तो मेरे आक्रोश की पंक्तियां बनी। सुना, मजे लेना बेटे सुन। मैंने कहा दूसरी पंक्ति उठा लेना, मोदी जी का जवाब क्या होता है? मोदी जी कहते हैं कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू। नवाज शरीफ को कह रहे गौरव, तेरे साथ साथ मंच की भी ताले चाहूंगा। नरेश सुन बेटे, ऐसे भी वीरस की कविता होती है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सेना में भर्ती होने गया था, लेकिन हाइट में मार गया, पौवे रह गए। बोतल होते तो मैं भी इसके साथ लड़ता। अब लुगाई से लड़ रहा हूं। लुगाई को दुश्मनों से कम होती क्या? लुगाई को सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। दुश्मन को तो गोली मार के सेट कर दो, लुगाई को मार के दे। सुनेगा पंक्तियां, एक बार ताली वाली बजा दो, माहौल बना दो भगत जी। दूसरी पंक्ति उठाना, नवाज शरीफ कह रहा, वो मोदी जी का जवाब सुनना, संदर्भ वही शाहरुख खान का स्टेटमेंट और मोदी जी का जवाब कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, और जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और अब देखना मजेदार पंक्ति आ रही है मैदान में, सुने बेटे। चाय वाले, मैं तुझे टोकूंगा नहीं, क्योंकि पहले एक बार टोका था तो प्रधानमंत्री बन गए। अब तेरी किस्मत पर नहीं है, जा। जिसकी तकदीर होता है एक ही बार होता है, बार बार थोड़ी मिलता है। पंक्ति सुना मित्रों कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद शाहरुख खान को ले जा तू।